गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर, कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा गुप्त साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में। उसी क्रम में हम देखते हैं सीमावर्ती राज्य। समुद्रगुप्त ने कई सीमावर्ती राज्यों को भी जीता था, साथ ही कई सीमावर्ती गणराज्यों को भी जीता था। गणराज्य यानी कि जहाँ पे लोकतंत्र या लोगों का राज्य था, लोगों का शासन था, जिसे आज गणतंत्र कहा जाता है, वैसे भी कई राज्यों को जीता था। तो सीमावर्ती राज्य सबसे पहले देखते हैं। तो सीमावर्ती राज्य में समतट, कामरूप, डबाक, कृतपुर और नेपाल, ये 5 सीमावर्ती राज्य थे जिसे समुद्रगुप्त ने जीत लिया था। इसके बाद में 9 गणराज्यों को जीता था। तो वे 9 गणराज्य थे मालव, अर्जुनायन, योधेय, मद्र, आभीर, प्राजुन, संकानिक, काक एवं खरपारिक। ये 9 गणराज्य थे, इन पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा कई विदेशी राष्ट्रों पर भी विजय प्राप्त करने की थी, और कई विदेशी राष्ट्र उनके इस विजय अभियान को देखते हुए उनसे संधि की। तो उनकी जो परराष्ट्र यानी दूसरे राष्ट्रों के प्रति नीति थी, जो परराष्ट्र नीति कहलाई, वो क्या थी? प्रयाग प्रशस्ति के 23वीं एवं 24वीं पंक्ति में बताया है कि समुद्रगुप्त के साथ कुछ विदेशी शक्तियों ने निम्न संधियां की, यानी दो दूसरे देशों की शक्तियां थी, यानी शक्तिशाली देश थे या शक्तिशाली साम्राज्य थे, उन्होंने समुद्रगुप्त के साथ संधि की। तो संधि की क्या शर्तें थी या निम्न संधियां क्या थी? पहला था आत्मनिवेदन, यानी कि विदेशी राष्ट्रों ने सामने से आकर समुद्रगुप्त के सामने संधि का प्रस्ताव रखा, मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे आत्मनिवेदन या मैत्री का स्वतः आवेदन प्रस्ताव कहा गया। दूसरा था कन्योपायन, अर्थात कहने का मतलब है कन्याओं का उपहार। उस समय चलता था इस तरह का चीज़, ये प्रथा थी कि उपहार में वस्त्र, सुंदर कन्याओं को उपहार में भी दिया जाता था। तो उस समय समुद्रगुप्त को कन्योपायन यानी कन्याओं का उपहार दिया गया। तीसरा दान, जो स्थानीय वस्तु थी। कई सारे राजाओं जो स्थानीय वस्तुएं जो होती हैं वो दान में देते हैं, उपहार में देते हैं। तो जैसे अब हम लोग किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो हर राज्य के एक लोकल या स्थानीय स्तर पर कुछ निर्माण शैली होती है। अब जैसे भागलपुर चलिए तो भागलपुर का तसर सिल्क बहुत फेमस है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा होता है। उसी तरह आप झारखंड की लोक कला देखिए, तो कई ऐसे चीज़ें होती हैं जो स्थानीय स्तर पर निर्मित की जाती है और बनाई जाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। तो वैसे स्थानीय स्तर की जो विदेशी राष्ट्रों की थी, स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें थी उनको दान किया गया। उसके बाद गरुण मुद्रा से अंकित राजाज्ञा पाने की याचना। गरुण मुद्रा एक प्रकार की याचना की मुद्रा होती है, जो एक पैर से घुटने पर बैठकर एक पैर मोड़ करके बैठा जाता है, उसे गरुण मुद्रा कहते हैं। उस आधार पे उस स्थिति में राजा की आज्ञा पाने की याचना की जाती है। तो ये सभी चीज़ें थी विदेशी राष्ट्रों के साथ संधि की। इसके बाद देखते हैं नेपोलियन से तुलना। मैंने पहले भी कहा है कि नेपोलियन से तुलना सही हो सकती है, परंतु नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का कहना ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। इसकी पुष्टि करते हैं हम लोग। विंसेंट महोदय ने समुद्रगुप्त की उक्त दिग्विजय को देखते हुए उनकी तुलना फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट, जिनकी अवधि थी 1769 से 1821 की, यानी 1769 से 1821 उनका जन्म और मृत्यु का काल है। 1769 जन्म की तिथि और 1821 मृत्यु की तिथि। इस अवधि में नेपोलियन बोनापार्ट थे, यानी ये नेपोलियन बोनापार्ट का काल था। और समुद्रगुप्त का काल था 350 ईस्वी से 375 ईस्वी, ये समुद्रगुप्त का काल था। इस समय ये समुद्रगुप्त राजा थे, भारत के, आर्यावर्त के राजा थे। तो अब तुलना कैसे की जा सकती है? समुद्रगुप्त का नेपोलियन जो थे वो समुद्रगुप्त के 1400 ईस्वी बाद के थे, 1400 वर्ष बाद के थे। तुलना जो होती है वो जो पहले जन्म लिया हो उसकी तुलना बाद वाले जन्म से, उसका उदाहरण बाद वाले जन्म के लोगों को दिया जाता है, न कि बाद वाले जन्म के लोगों का उदाहरण दिया जाता है पहले जन्म लेने वाले लोगों के साथ। ऐसा नहीं होता है। अब उदाहरण के लिए जैसे कहा जा सकता है गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, तो अब हम लोग स्वर्ण युग देखते हैं, तो अब उसको उदाहरण के रूप में हम लोग आज अगर कोई राज्य अच्छा राज्य का शासन चला रहा तो 2 उदाहरण है। देखिए कि कई देखा जाता है कि राम राज्य चल रहा है, राम राज्य जैसा शासन चल रहा है या स्वर्ण युग आ गया। तो क्यों भाई ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पूर्व में लोगों ने अपने राज्य शासन से, अपने
व्यवस्था से, शासन व्यवस्था से जनता को इतना सुखी रखा है कि लोग उसके समय में खुश रहते थे, सुखी रहते थे, हर तरह से सुखी थी जनता, प्रसन्न थी, जनता को कोई कष्ट नहीं था। तो वो स्वर्ण युग या राम राज्य कहलाया। तो ये जो गुप्त काल जो था, गुप्त काल ही भारत का स्वर्ण युग। तो वैसे समय में वैसे लोगों का उदाहरण हम आज दे सकते हैं। आज के लोगों का उदाहरण हम पहले के से तुलना नहीं कर सकते। तो ये कथन सही है कि नेपोलियन और भारत के साथ तुलना सही हो सकती है, लेकिन कथन गलत हो सकती है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जा सकता है। जबकि होना क्या चाहिए कि नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जा सकता है। ये हो सकता है, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ चूँकि कई यूरोपियन इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से इतिहास को लिखा, तो ये तुलना करके इसने ये बिल्कुल गलत कथन कहा है। तो चूँकि वैसे भी एक और खासियत रही है कि नेपोलियन जो महाद्वीपीय व्यवस्था, चूँकि उस समय महाद्वीप हो गए थे, तो महाद्वीपीय व्यवस्था के पश्चात नेपोलियन का पराभव हो गया, यानी नेपोलियन परास्त भी हुआ था। फ्रांस के अंतिम युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया था, परंतु समुद्रगुप्त जब तक जीवित रहे तब तक वो विजय प्राप्त करते रहे। समुद्रगुप्त ने जीवन में कभी पराजय नहीं देखा था। तो इसलिए समुद्रगुप्त के साथ नेपोलियन की तुलना अनुचित है, करनी ही नहीं चाहिए। और करनी चाहिए तो नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त कहना चाहिए, न कि नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहना चाहिए, न कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहना चाहिए। तो समुद्रगुप्त इसके अलावा समुद्रगुप्त प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी उनके साथ में कई तरह की योग्यताएं थी, कई तरह की प्रतिभाएं उसके पास थी। एक सिक्के से पता चलता कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, दूसरे सिक्के में उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया, जो उनके संगीत प्रेम को इंगित करता है। तो समुद्रगुप्त वीर तो थे, प्रभावशाली भी थे, साथ ही उनके अंदर कई और भी योग्यताएं थीं और भी प्रतिभाएं थी, जिसमें वो बीना बजाते हुए दिखाया गया, यानी वो संगीत से भी प्रेम करते थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन रामायण में भी मिलता है, जिसमें श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त भारत के महान वीर माने गए हैं, गुप्त वंश में सबसे सर्वप्रतापी राजा माने गए। तो आज हम लोगों ने समुद्रगुप्त के बारे में देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और सबसे ज़रूरी बात, कोविड है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, कोरोना का दौर चल रहा है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का उपयोग करिए, हाथ धोते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।